नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार जाति आधारित जनगणना से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जाति आधारित गणना के समय आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण किया जाएगा। जून 2022 को जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बिहार में सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों का गणना किया जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना, इसको मैं पुनः रिमाइंड कर दूं कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना वर्ष 1931 ईस्वी के बाद 2011 ईस्वी में इसे पहली बार आयोजित किया गया और अब जाकर के 2022 और 2023 में पुनः इसे सामाजिक आर्थिक गणना के साथ साथ जाति आधारित गणना भी किया जाएगा। गणना का कार्य जो पूर्व नियोजित था वह फरवरी 2023 तक संपन्न कराने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसकी जो अंतिम तिथि है 31 मई 2023 तक इसे विस्तारित किया गया है। तो जाति आधारित जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य, इसकी जानकारी हम लोग संक्षेप में प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का, यानी कि इस जाति आधारित जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण में प्रत्येक व्यक्ति का जाति और आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण को आप समझ ही रहे हैं कि उसकी चल और अचल संपत्ति क्या है, उसका आकलन किया जाएगा। इसके बाद इस जाति आधारित जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होगी। कोई भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो ना छूटे, इसकी पूर्ण रूप से देख रेख में, यानी कि उसकी सभी प्रविष्टियाँ उस प्रपत्र और ऐप के माध्यम से जो ऑनलाइन होगा उसमें प्रविष्ट कराई जाएगी। इस आकलन से इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि यह जो आकलन किया जाएगा जाति आधारित जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण, तो इससे सरकार को योजना बनाने में सहूलियत होगी। जो निम्न वर्ग के जनसंख्या है, जहाँ पे निम्न वर्ग के समुदाय हैं, जिनको क्या क्या सरकार की ओर से योजनाएं का लाभ मिल सकती है, इससे उसे आसानी से डेटा उपलब्ध होगा और उसका सही से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इस जाति आधारित जनगणना को 2 पार्ट्स में विभाजित किया गया है। इसका 2 स्टेप यानी कि 2 चरण है। पहले चरण में मकान सूचीकरण किया जाएगा और उसके बाद दूसरे चरण में वास्तविक गणना कार्य संपादित किया जाएगा। तो मकान सूचीकरण की जो तिथि है वह 7/1/2023 से प्रारंभ होगा और उसके बाद 21/1/2023 तक चलेगा। उसके बाद जो वास्तविक गणना कार्य होगा वह 1/4/2023 से प्रारंभ होकर के 31/4/2023 तक संपादित किया जाएगा। उसके बाद अन्य जो शेष कार्य हैं वह मई तक संपन्न कराया जाएगा। तो मकान सूचीकरण में जो मकान का जो सूचीकरण होगा उसमें महत्वपूर्ण कार्य हैं। गणना क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद गृह संख्या का भी निर्धारण होगा। उसके बाद संक्षिप्त गृह पंजी, यानी कि संक्षिप्त एक शॉर्ट, यानी कि एक समरी के रूप में जो घर की पंजी है उसे तैयार की जाएगी। उसके बाद अंततः जब यह तैयारियां पूरी हो जाएगी तो वास्तविक गणना कार्य भी संपादित किया जाएगा। तो सबसे अहम बात इसमें है कि मकान सूचीकरण यह सबसे अहम चीज़ है। इसमें जो गणक हैं, यानी कि जो प्रगणक है या पर्यवेक्षक है या इस स्तर पे जो कार्यकर्ता है, जो कर्मचारी लगाए जाएंगे, उसको मकान सूचीकरण में बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। हर बिंदुओं पे उसको सही से इम्प्लीमेंट करना है। यदि कहीं भी कोई परेशानी होगी प्रगणक को, तो वह ऊपर के जो वरीय कर्मी है, यानी कि पर्यवेक्षक है, उससे सलाह लेंगे। तो मकान सूचीकरण से लेकर बहुत बारीकियां रखी गई है। यदि एक मकान में एक मालिक रहते हों तो उसकी किस प्रकार से गणना की जाएगी। उसके साथ साथ यदि एक मकान में 2 व्यक्ति रहते हों और 2 मालिक हों, यानी कि या तो फिर 3 मालिक हों उस मकान में, तो उसकी गणना किस प्रकार की जाएगी। एक मकान में यदि बहुमंजिली इमारत हो तो उसका किस प्रकार से सूचीकरण किया जाएगा। और इसके साथ साथ यदि 2 मकानों के बीच कोई प्रतिभूमि हो, गैप हो, खाली स्थान हो, तो भविष्य में यदि वहाँ पे घर बनाया जाएगा तो उसमें किस प्रकार से नंबरिंग की जाएगी। इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग एक अगले वीडियो में पुनः लेकर के आएंगे। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।